नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर रूस से सुपर एडवांस S-500 मिसाइल डिफेंस की डील कर सकता है भारत। इंडियन एयरफोर्स ने अब तक 114 MRFA के लिए किसी भी तरीके की रूपरेखा तैयार नहीं की। व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूस ने 2 S-400 सिस्टम भारत भेजे। चीन ने सिक्किम बॉर्डर के पास अपने एयरबेस पर WZ-7 ड्रोन को किया तैनात। L&T ने इजिप्ट के डिफेंस एक्सपो में पहली बार अपनी SOV-400 पनडुब्बी का अनावरण किया। DRDO ने मिस्र के EDX 2021 में स्वदेशी उत्पादों का किया प्रदर्शन, जिसमें कि विदेशी वायुसेना के सामने रखी गई अस्त्रा Mk1। अप्रैल 2022 तक आ जाएंगे बाकी के 6 राफेल फाइटर जेट्स। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं, लेकिन उनका ये दौरा मैच कुछ घंटों का हो सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। और खास बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन और PM नरेंद्र मोदी के बीच कुछ देर अकेले में बातचीत भी होगी। बता दें कि हाल के वर्षों में खासकर चीन और भारत सीमा विवाद के समय से रूस और भारत के संबंधों में एक गैप भी दिखा है। दोनों देशों के संबंध में गर्माहट नहीं दिखी। चीन सीमा विवाद के समय भारत को रूस के सहयोग की जरूरत थी, लेकिन रूस ने वहां पर मौन धारण कर लिया और इसके बाद भारत अमेरिका के काफी निकट भी आ गया, और जिसके चलते भारत ने चीन से निपटने के लिए क्वाड जैसे संगठन में अमेरिका का साथ दिया, और इसी के चलते भारत अमेरिका के काफी करीब हो गया। तो रूस ने चाइना और पाकिस्तान के साथ अपनी करीबी को बढ़ा दिया, लेकिन S-400 पर भारत ने यह सख्त संदेश दुनिया को दे दिया कि भारत अपने सामरिक मामलों में किसी की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। और अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद भी भारत ने इस सिस्टम के लिए हामी भरी। अब व्लादिमीर पुतिन के भारत आने के कई सैद्धांतिक मायने भी हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और रूस के बीच में S-500 सुपर एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर डील की बातचीत हो सकती है। अगर भारत ऐसा कर लेता है तो पाकिस्तान हो या फिर चाइना, उन पर एक बड़ी बढ़त भारत को मिल जाएगी। दरअसल दोस्तों, भारत रशिया से हथियार इसलिए भी खरीदता है कि रशिया के जो हथियार हैं वो काफ़ी रिलायबल भी होते हैं और अमेरिका के मुकाबले सस्ते भी होते हैं। और यही वजह रही कि भारत ने छोटे हथियार हो, एयरक्राफ्ट हो, शिप्स हो, कैरियर एयरक्राफ्ट हो, इसके अलावा सबमरीन्स भी हैं, वो रशिया से भारत खरीदता आया है। लेकिन S-500 पर अगर बातचीत हो जाती है और कुछ संकेत मिलते हैं कि भारत खरीद सकता है, तो ये भारत के लिए वाकई में एक बड़ी बढ़त होगी अपने दुश्मनों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि देश की सीमाओं पर ड्रोन उपकरणों से बढ़ते खतरे को विफल करने के लिए भारत स्वदेशी ड्रोन रोधी तकनीक विकसित कर रहा है, जो जल्द ही हमारे सुरक्षा बलों को मिल जाएगी। BSF के 57वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान उन्होंने ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार के लिए सीमा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा है। अमित शाह जी ने कहा कि DRDO और NSG ड्रोन रोधी तकनीक विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है, और इस तरीके के एंटी ड्रोन सिस्टम जल्द ही विकसित कर लिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि BSF में जो खाली पड़े पद हैं, उन्हें भरने के लिए सरकार ने 50,000 जवानों की भर्ती की है और उनका प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने देश की सीमाओं पर किसी भी घुसपैठ पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित भी की है। फ्रांस के राजदूत एमैनुअल लेनिन ने कहा कि अब तक भारत को 30 राफेल फाइटर जेट मिल चुके हैं और बाकी के 6 अप्रैल 2022 तक सौंप दिए जाएंगे। एमैनुअल ने कहा कि कोविड-19 के कारण डिलीवरी में कोई देर नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो टीम काम कर रही है इन विमानों पर, वो दिन रात कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि राफेल डिलीवरी के बाद भारत सरकार ने कहा है कि भारतीय वायुसेना जनवरी 2022 से भारत के हिसाब से इन फ्रांसीसी मूल के लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करना शुरू कर देगी और इनका अपग्रेडेशन अंबाला वायुसेना स्टेशन पर किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के रवैये और उसकी बढ़ती क्षमताओं के परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। अबू धाबी में 5वें हिंद महासागर शिखर सम्मेलन यानी कि IOC 2021 में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि वैश्विक दुनिया में यह महत्वपूर्ण है कि नौवाहन और वायु क्षेत्र में उड़ान भरने की आजादी और बिना बाधा के व्यापार का सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा कि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका हिंद महासागर क्षेत्र पर सीधा असर हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2 जो घटनाक्रम हुए हैं उनमें अमेरिका की बदलती रणनीति और चीन के उदय ने हाल के वर्षों में हिंद महासागर के विकास को प्रभावित किया है। विदेश मंत्री जी ने कहा कि मुश्किल वक्त में मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है और अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह क्वाड हिंद महासागर के एक छोर पर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अबू धाबी के युवराज मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से मुलाकात भी की। एस जयशंकर जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि विश्वास ये है कि आने वाले वर्षों में हमारी करीबी साझेदारी नई ऊंचाइयों को छुएगी। इससे पहले एस जयशंकर ने UAE और ओमान के अपने समकक्षों से मुलाकात की और उनके साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। दोस्तों, कल भारत और रशिया का
समिट होने वाला है जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। और ऐसे में अब रशिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 यूनिटें भारत भेज दी हैं, जो कि दिसंबर के मध्य तक भारत पहुंच जाएंगी, जिन्हें कि मार्च 2022 तक रशिया के स्पेशलिस्ट के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा इनकी डिप्लॉयमेंट के लिए। और कहा जा रहा है कि बाकी की 3 यूनिट S-400 की सितंबर 2022 तक भारत पहुंच जाएंगी। लार्सन एंड टूब्रो ने अपनी SOV-400 मिडजेट सबमरीन का अनावरण किया है EDX 2021 इजिप्ट में। SOV-400 डीजल इलेक्ट्रिक मिडजेट सबमरीन है, जो कि बेसिकली अंडर कवर स्पेशल फोर्सेस के लिए बनाई गई है। ये सबमरीन 2 कमांडो कंटेनर्स ले जा सकती है और ये ट्विन टॉर्पीडो ट्यूब से लैस है, जो कि हैवी वेट टॉर्पीडो को लॉन्च कर सकते हैं। SOV-400 मॉडर्न कन्फर्मर एरे सोनार से भी लैस है। साथ ही एडवांस रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स भी इसमें लगे हैं, जो कि सर्विलांस, कम्युनिकेशन और इंटरसेप्शन के लिए है, जो कि टेक्टिकल सूचनाओं को दे सकती है कमांड क्रू और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को। चाइना ने सिक्किम बॉर्डर के पास अपना WZ-7 हाई एल्टीट्यूड रिकॉग्निजेंस ड्रोन को तैनात किया है। बता दें कि ये ड्रोन, जिसकी क्रूज स्पीड 750 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 7000 किलोमीटर है और इसका इंड्योरेंस टाइम 10 घंटे का है और ये ड्रोन टर्बोजेट इंजन से संचालित है। बता दें कि इसका एयर इनटेक फ्यूजलाज के टॉप पर माउंट है। इसके अलावा इसका इंजन माउंट रेयर में है और इस ड्रोन को हूबहू अमेरिकी एयरफोर्स के RQ-4 ग्लोबल हॉक की नकल पर बनाया गया है। दोस्तों, ब्लैक कैट कमांडोज अब काफी कठिन प्रयास कर रहे हैं ताकि सर्जिकल ऑपरेशन के समय को और कम किया जा सके और तुरंत किसी भी कार्रवाई का जवाबी प्रतिक्रिया दी जा सके। भारत सरकार के अधिकारियों ने कहा कि रिस्पांस टाइम की जो प्रतिक्रिया है वो कितनी कम की गई है इसे नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना तो है कि पहले की जो ड्रिल्स होती थी उसके मुकाबले ये बेहद कम समय होगा। DRDO ने दुनिया के सामने अपने हथियारों को पेश किया है। DRDO ने स्वदेशी रूप से बनाए गए अपने मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, रडार सिस्टम 155 mm की AT-AGS को EDX 2021 इजिप्ट में प्रदर्शित किया है, जिसमें कि DRDO ने कई देशों के एयरफोर्स को आकाश मिसाइल सिस्टम और अस्त्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल के बारे में जानकारी दी है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि 114 MRFA फाइटर जेट्स की टेंडर के तहत एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स ने इसकी रूपरेखा को अभी तक तैयार नहीं किया है और इसे 2022 के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा। एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स स्टेज में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि 114 MRFA फाइटर जेट का क्या पैरामीटर होना चाहिए। साथ ही कहा जा रहा है कि एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स में MRFA के लिए जो पैरामीटर निर्धारित किए जाएंगे उसमें 5th और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी भी शामिल होगी, जो कि पहले के MMRCA में नहीं थी, जिसे कि कैंसिल कर लिया गया था। इसका मतलब यह है कि जो पुराना $18 बिलियन का MMRCA प्रोग्राम डील थी वो अब $25 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी और इस पूरे प्रोसेस में, यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में टॉस भी किया जा सकता है अगर रशिया और USA भारत को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जैसे कि F-35A और Su-75 को 114 MRFA में शामिल करते हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।